नालायक लड़के, तेरे भैया ने तुझे छूट दे रखी है तो इसका मतलब तू कुछ भी करेगा। किससे पूछ के तूने पैसे लगाए थे? सारे पैसे बर्बाद कर दिए ना। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पे हाथ उठाने की? हाँ देख, तू बीच में मत बोल। छोटी है, छोटी बंद कर रहे। ये हम दोनों का निजी मामला है। हाँ तो क्या हो गया? गलती तो सबसे होती है ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इन पे हाथ उठा दोगी। देख, तू इस घर में अभी नई नई आई है, समझा लो अपनी बीवी को कि इस घर में ज्यादा ना बोले। शीतल चुप हो जाओ, भाभी है वो मेरी। अरे तुम चुप करो, 24 घंटे भैया भाभी भैया भाभी। अरे भैया भाभी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम इनकी सुनते रहोगे। माँ बाप थोड़ी है तुम्हारे। और एक बात बताओ, सबके सामने इन्होंने तुम्हारे पे हाथ उठा दिया, कल को बाहर ऐसे हाथ उठा दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? इस घर की बड़ी बहू मैं, जेठानी हूँ इसकी। मुझसे बदतमीजी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में हमारा राज चलता है। बदतमीजी करने वाले ना आपने काम किया है भाभी। आज तो आपने मेरे पति पे हाथ उठा दिया, आगे से उठाया ना तो सोच लेना क्या होगा। तुम चुप रहो। भाभी, इसकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आज के बाद अगर तूने कहीं भी पैसे लगाए अपने भैया से बिना पूछे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। भाभी माफ करना, उन्होंने ऐसे ही नहीं मारा, गलती थी मेरी और गलत कर रहा था मैं। तो क्या मारेंगी? अरे समझा भी तो सकती थी प्यार से। और एक बात और, इस घर में जितना पैसों पे हक उनका है ना उतना तुम्हारा भी है। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को वो। तुम्हारी माँ बनने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। देखिए, मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन तुम ही सोचो, अब तक हमने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है। मैं उसे अपने बेटे की तरह मानती हूँ, और अगर हमारा बेटा कहीं गलत काम करेगा, पैसे सट्टे पे लगाएगा, तो एक माँ क्या करेगी? तुम ही बताओ। मैं उन्हें अपने माँ बाप की तरह मानता हूँ। जब भी मैंने किसी चीज की जिद की भैया से तो भाभी थी जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। और जब मैंने तुमसे शादी करने के लिए कहा तो भैया मान नहीं रहे थे। भाभी ने ही उन्हें मनाया था। वो हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचती है। अरे मानता हूँ गुस्से में तुमसे हाथ उठ गया, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी तो है। प्यार से जाकर उसे सॉरी बोलते हो, उसे अच्छा लगेगा और शीतल को भी अच्छा लगेगा। लेकिन देखो शीतल, तुम इस घर में नहीं आई हो तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। भैया भाभी मेरे लिए माँ बाप की तरह है, और माँ बाप बच्चे को गलती करने पर डांटते भी है और उन्हें मारते भी है। और हाँ, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो जितनी इज्जत मैं उनकी करता हूँ तुम्हें भी उतनी ही करनी पड़ेगी। शायद सही कह रहे हो तुम। मेरा उस पर हाथ उठाना बहुत गलत था। मैं उससे अभी जाके माफी मांगती हूँ। चलो। अक्षय, जी भाभी। वो मैंने जो तुम्हारे साथ सुबह किया था उसके लिए सॉरी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं उसे पास कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। नहीं, मुझे तुम पर हाथ उठाना चाहिए था। नहीं भाभी, आप माफी मत मांगिए। अगर आप मुझसे माफी मांगेगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप मुझे अपना नहीं मानते। अरे आप भाभी हो मेरी, आप मेरी माँ समान हो। अगर आप मुझ पर हाथ उठा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। भाभी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ और आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करिए। दीदी, आप मुझे भी माफ कर दीजिए। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात करी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नहीं, तुम मुझसे माफी मत मांगो। अगर सही कहूँ तो मैं तुमसे बड़ी हूँ, लेकिन बड़े होने के बावजूद भी तो गलती मुझसे हुई है। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। दीदी, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी है ना, और बड़ी बहन का फर्ज क्या होता है? गलती होने पे डांटे, और जब प्यार का वक्त आए तो प्यार भी लुटाए। अरे वाह, आज मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि हमारा परिवार कितना समझदार है। और मैं चाहता हूँ कितनी भी तकरार हो, बस ऐसे मिलजुल के रहे।